आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का प्रकाश के प्रवर्तन एक्सरसाइज का एक फार्मूला सिद्ध करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। ये जो दर्पण सूत्र हम लोग सिद्ध करते हैं गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में आप लोग जाने गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे 1/v + 1/u बराबर 1/f बराबर 2/r। इसे हम एक अलग तरीका से सिद्ध करेंगे, जो आप लोग बुक में देखते हैं वो अलग प्रकार से होता है। आप लोग का बड़ा सिंपल तरीका से सिद्ध करना है। इसे हम लोग सिद्ध करने के पहले हम आप लोग को कुछ बेसिक बता देते हैं कि इसको आप लोग को सिद्ध करने के पहले क्या चीज़ टॉपिक का ज़रूरत है। तो जैसे हम आप लोग को पहले बता दें कि एक फार्मूला ये जान रहे हैं, फार्मूला सिद्ध करके लाना है 1/v + 1/u बराबर 1/f। यानी कि v को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब दूरी और u को बोलते हैं वस्तु दूरी और f को बोलते हैं फोकस दूरी। v को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, u को वस्तु दूरी, f को फोकस दूरी। तो हम आप लोगों को बता दें कि कभी आप लोग से पूछा जाएगा दर्पण सूत्र क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच एक संबंध बताया जाता है दर्पण में, उसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है। और एक कंसेप्ट आपको जानना है कि यदि कोई त्रिभुज है, यदि ए और बी आप ये सी देख रहे हैं, यदि कोई त्रिभुज के शीर्ष कोण का मतलब बोलते हैं वर्टिकल एंगल, इस शीर्ष कोण को जब दो बराबर भागों में बांटता है कोई रेखा, तो उसके आधार जो समान अनुपात में बढ़ जाता है। यानी कंसेप्ट याद रखना, यदि कोई त्रिभुज के शीर्ष कोण को कोई रेखा दो बराबर भाग में बांटती है तो संगत भुजा का अनुपात और आधार का अनुपात एक समान होता है। जैसे हम लिख देंगे ए बी सी और इसको मान लेते हैं एम, तो हो जाएगा ए बी, इसका संगत आपका ए सी है तो ए बी बटा ए सी बराबर बी एम बटा एम सी। यानी कि आप लोग को समझना है कि यदि कोई भी फिर से हम रिपीट कर देते हैं, रिपीट करने से क्या होता है आप लोग को ध्यान में रहता है। यदि कोई त्रिभुज को कोई शीर्ष कोण को कोई रेखा जब दो बराबर भाग में बांटती है तो उसके संगत भुजा का अनुपात और आधार का अनुपात यानी आधार का अनुपात आपस में बराबर होता है। जैसे पी क्यू आर एस है तो हम लोग कर देंगे पी क्यू बट्टा पी आर, क्योंकि संगत है। ठीक ना। यानी कि इस प्रकार का टेढ़ा है तो ये भी टेढ़ा है, संगत हो गया, एक क्यू एस बट्टा एस आर। एक कंसेप्ट और आप लोग इसी को हम लिख दिए, जब कोई त्रिभुज के कोई रेखा शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है तो आधार एवं संगत भुजा का समान अनुपात में बांटता है। ये आप लोग को जब इससे हम समझा देता आपको समझ में नहीं आता, बस एक ही पॉइंट समझना है कि यदि कोई त्रिभुज के शीर्ष कोण को कोई रेखा दो बराबर भागों में विभाजित करती है तो उसके संगत भुजा का अनुपात एवं आधार का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसको एम देते हैं, ये सब ध्यान रखना है। आप जानते हैं चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है साइन कन्वेंशन, यानी कि प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, फोकस दूरी में चिन्ह लगाना। तो आप एक ही पॉइंट याद रखना आपको इसमें कि यदि जैसे मान लीजिए कि आपका अवतल दर्पण है, तो यानी कि बाईं ओर जितना भी जो भी कुछ हम डिस्टेंस नापेंगे बाईं ओर ध्रुव के सारा निगेटिव होगा, और दाईं ओर नापेंगे जो भी पॉजिटिव होगा। ऊपर की ओर जो भी मापेंगे उसको हम पॉजिटिव मापेंगे, नीचे की ओर मापेंगे जो निगेटिव मापेंगे। यानी कि बाईं ओर जो भी कुछ आ जाए निगेटिव, दाईं ओर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। बस चिन्ह का परिपाटी सिंपल तरीका से समझ गए। फिर आप लोग को एक फार्मूला होता है आर बराबर 2f। आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध कहा जाएगा तो आर बराबर 2f होता है। ये आप लोग का पी है, ये आप लोग का एफ है, इसे हम लोग छोटी एफ को बोलते हैं फोकस दूरी। ये हो गया सी वक्रता केंद्र और पी के बीच दूरी बोलते हैं कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या। ये है जो मध्य बिंदु के रूप में रहता है, तो ये एफ और एफ बराबर होता है तो आर कहा जाता है, तो आर बराबर होता है एफ जुड़ जाता है 2f। ये आप लोग का फार्मूला आप लोग को हम सिद्ध कर चुके हैं। चलते हैं, हम देखते हैं हम क्या कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि त्रिभुज आपका इसी प्रकार का होगा, है ना। त्रिभुज आपका इस प्रकार का भी हो सकता है। डिपेंड करता है क्या चीज़, ये जो आप लोग का रेखा जो प्रतिच्छेद करेगा शीर्ष कोण को, ये दो बराबर भागों में बांटना चाहिए। कोनाई हो गया, कोनारी प्रकाश के परावर्तन से हो जाएगा। इसको हम ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं, एफ मानते हैं।
तो ये जो भुजा देख रहे हैं ये संगत भुजा है, ए भुजा, इसका अनुपात ए बी बट्टा बी एफ बराबर ये जो आप देख रहे हैं ए सी आधार हो गया बट्टा सी एफ, इस प्रकार से भी हो सकता है। और आप लोग को इसमें एक अवतल दर्पण फार्मूला सिद्ध करने के पहले एक डायग्राम फिगर समझना होगा। जैसे पहला हम जानते हैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर जब आपतित होती है तो आपतित होने के बाद वो प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो जब कोई प्रकाश की किरणें जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। तो जैसे आप देखिए कि यहाँ पर अनंत पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम वो मानते हैं ओ, यहाँ से प्रकाश की इस स्रोत से प्रकाश की किरणें निकला और निकलने के बाद दर्पण से टकराया, इसके बाद मुख्य फोकस पर आप लोग का प्रतिबिंब बना देता है, यानी यहाँ पर आई बना देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़े हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर आती है तो टकराने के उसी दिशा में लौट जाती है, और यह आने के बाद जब लौट जाती है और इसके बीच एक अभिलंब डालते हैं आपतित किरण अभिलंब के बीच, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। इसी प्रकार से हम यहाँ से एक अभिलंब डाल देते हैं, तो ये हो जाता है कोण आई, ये हो जाता है कोण आर। एक कोण आई और जो आप कोण आर देख रहे हैं, ये दोनों कोण आई और कोण आर है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम से बराबर हो जाता है। और जब बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये जो रेखा जो देख रहे हैं, ये जो अभिलंब आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी देते हैं। ये जो आप अभिलंब देख रहे हैं, अभिलंब है जो दोनों को बराबर भागों में बांट देती है। जब ये बराबर भागों में बांट देती है तो ये भुजा संगत भुजा, ये भुजा आपस में ये दोनों का अनुपात एक समान हो जाता है और आधार का अनुपात एक समान हो जाता है। जब आप इतना पूरा हम फार्मूला को सिद्ध करने के पहले इतना जब बता दिए, इसको यदि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आपको पूरा वीडियो में कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं, अब आप शुरू करते हैं। जैसे देखिए हमको सिद्ध करना है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण है, एक प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से ओ से निकल करके दर्पण से परावर्तित होकर बिंदु यानी कि मुख्य फोकस एफ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। इसको हम अभिलंब डाल दिए, कोण आई बराबर कोण आर, जैसे मैंने आप लोग को बताया। यहाँ लिख दिया गया त्रिभुज ओ बी आई में सी बी शीर्ष कोण का अर्धक है, यानी अर्धक का मतलब अर्ध भागों में कोणों को बांटता है। क्योंकि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से हम जानते हैं कोण आई बराबर कोण आर होता है, इसलिए कोण आई बराबर आर हो गया, इसलिए ये अर्धक का काम करेगा। कोई पूछ दिया कि इसको हम अर्धक अचानक क्यों बोल दिए, तो बोलने का मुख्य कारण हमको क्या था कि हम पढ़े प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं, यही कारण है हम लोग इसे हम लोग क्या बोल दिए अर्धक। और हमें ये भी जाने कि किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का समद्विभाजक आधार को दो शेष भुजाओं के अनुपात में बढ़ता है, यानी कि अर्धक जो है जो आधार को दो शेष यानी कि जो ये दोनों को बराबर भागों में बांटता है। और अभी मैंने बताया कि दोनों का भुजाओं का अनुपात है जो आप बराबर होता है, इस शेष भुजाओं के अनुपात में बांटता है जो आपस में बराबर होता है। तो इसी प्रकार देखें बी ओ का संगत हो जाएगा बी आई, तो बी ओ का संगत मैंने बी आई लिख दिया है, ओ सी का संगत मैंने लिख दिया है सी आई। ठीक है, अब क्या लिखें, यदि बिंदु बी पी के निकट आ जाए, जैसे कि हम देखिए हम आपको बताते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें ऐसे आया तो धीरे धीरे आते आते प्रकाश की किरणें धीरे धीरे बिंदु यदि पी के नज़दीक आ जाए, यानी बी है जो पी के नज़दीक आ जाए, तो यदि बी पी के नज़दीक आ जाता है तो बी क्या बन जाएगा पी। तो यही बात को यहाँ पर लिख दिया गया है, यदि बी पी के करीब हो तो बी ओ बराबर पी ओ, यानी कि बी ओ है जो पी ओ के बराबर है, कब धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा पी के नज़दीक तब। तो हम लोग क्या लिखें बी आई बराबर पी आई, तो पी ओ बट्टा पी आई बराबर ओ सी बट्टा सी आई। क्यों, तो यहाँ पर जो बी देख रहे हैं जो पी बन गया है, ये बी देख रहे हैं जो पी बन गया है, ओ सी बट्टा सी आई, ओ सी बट्टा सी आई। क्योंकि इसको में पी इसीलिए नहीं किया गया, ये सी है, अब इसका जिक्र किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें जब निकलती है बिंदु स्रोत से तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से ही गुजरती है, यहाँ पर मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बना रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं ओ सी इसीलिए नहीं किया गया कि सी है जो पी के करीब नहीं है, ये बी है जो पी के करीब आ सकता है लेकिन सी है जो पी के करीब नहीं आ सकता है, क्योंकि यह नियम है कि मध्य बिंदु होता है और पी के बीच का ही मध्य बिंदु। तो पी ओ को पी ओ लिख दिए, पी आई को पी आई लिख दिए। आज हमको ओ सी निकालना है। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि सभी दूरी आपका दर्पण के ध्रुव से निकाला जाता है, और जब दर्पण के ध्रुव से निकाला जाता है तो हमको निकालना है क्या चीज़, ओ सी निकालना है। तो ओ सी के लिए देखिए आपको क्या करना है, जैसे ओ हो गया, ये सी हो गया,
ये आई हो गया, ये पी हो गया। हमको जब ओसी निकालना है तो हमको सभी दूरी हम जानते हैं कि ध्रुव से निकालते हैं, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको ओपी ऑलरेडी पहले से मालूम है, यहाँ पर देखिए यू, ठीक है। तो ओपी में से हम लोग क्या करेंगे, इस सीपी को हटा देंगे। तो जब ओपी में से हम पूरा में से इस सीपी को हटा देंगे तो खाली बच जाएगा क्या जी, ओसी। तो इसी को हम लिखें ओपी माइनस सीपी। जब ओपी में से सीपी को हटा देते हैं तो हम लोग को निकल जाता है ओसी। ठीक उसी प्रकार सी आई जब हमको निकालना होता है तो सी आई निकालने के लिए देखिए सी है और आई है और पी है, तो हमको सी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरा सी पी में से आई पी को हटा देते हैं। बच्चा लोग कहेगा सर पी को हमेशा आप क्यों लेकर चल रहे हैं, चिन्ह परिपाटी में मैं पढ़ा हूँ कि सभी दूरी आपको ध्रुव से निकाली जाती है। तो सी पी में से हम लोग आई पी हटा देते हैं तो सी आई निकल जाता है। तो सी पी में से सी आई पी को हम लोग क्या करते हैं, हटा दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सी पी में से सी आई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो देखिए यानी कि मैंने आप लोग को बताया यदि बी पी के करीब हो तो बी ओ बराबर पी ओ, बी आई बराबर पी आई और पी ओ हम लोग को ओसी जब निकालना था, मैंने आप लोग को बताया ओसी निकालने के लिए हम लोग क्या किए, पूरा ओपी में से सी आई को हटा दिए और सी आई निकालने के लिए पूरा सी पी में से पी आई को हटा दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं पी ओ बराबर यू यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए पी ओ बराबर यू। अब ये जो देख रहे हैं आप लोग पी आई बराबर भी यानी कि प्रतिबिंब दूरी बताता है, और सी ओ सी के लिए हो गया ओ पी माइनस सी पी। ओ पी आप लोग फिगर में देखिए, ओ पी बराबर जो आप लोग देख रहे हैं ओ से पी के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वस्तु दूरी यू, और सी पी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या आर, यानी कि सी पी को बोलेंगे यहाँ से आर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सी पी बराबर आर हो गया, आई पी बराबर भी हो गया। तब हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी लगाते हैं। जैसे मैंने अब आप लोग को पीछे बताया, सबसे पहले वीडियो को शुरू करने के पहले मैंने आप लोग को कुछ बता दिया कि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर जितना भी जो भी कुछ रहेगा वो सब निगेटिव होता है, और उधर जो दाईं ओर होता है सब पॉजिटिव होता है। यानी कि बाईं ओर आप लोग का निगेटिव और दाईं ओर पॉजिटिव। तो ये जो हम जितना भी सब डिस्टेंस देख रहे हैं सब बाईं ओर है, इसे सब निगेटिव है। जब निगेटिव है चिन्ह परिपाटी के अनुसार सब कुछ, तो जो चीज़ पहले से निगेटिव था उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, और जो चीज़ पॉजिटिव था उसको निगेटिव करते हैं। बोला जाएगा ऐसा क्यों, चूँकि ये तो ऑलरेडी पहले से निगेटिव था, और जब इसमें निगेटिव करेंगे तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं माइनस यू माइनस बी, ठीक है। तो माइनस यू माइनस जो प्लस हो गया माइनस इंटू आर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, माइनस था जब प्लस हो गया और प्लस था जो माइनस हो गया। अब हम लोग माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि जब अकेले रहेगा गुना के रूप में रहेगा तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जब जोड़ घटाव के रूप में रहेगा तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यू बट्टा जो आप भी देख रहे हैं बराबर माइनस यू प्लस आर बट्टा माइनस आर प्लस भी, फिर ये गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, माइनस प्लस इंटू माइनस तो माइनस आ गया, यू इंटू आर था यू आर, प्लस इंटू प्लस था प्लस, यू इंटू भी तो यू, ठीक है। उसी प्रकार माइनस इंटू प्लस तो माइनस, प्लस इंटू प्लस तो प्लस। अब हम लोग क्या करते हैं, यू आर यू भी यू भी यू आर भी। तो हम लोग पढ़ें, जैसे आप देखिए 5 है प्लस 3 है बराबर 8 प्लस 6 है मान लिया जाए, इधर ही हम 3 से भागा करते हैं, इधर भी 3 से भागा करते हैं, इसे भी 3 से भागा करते हैं, इसे 3 से भागा करते हैं। जब दोनों ओर बायां और दायां दोनों ओर समान अंक से गुना करें या समान अंक से भागा करें तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यू आर यू भी यानी कि बटा में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों यू भी आर से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यू आर बट्टा यू भी बट्टा यू भी आर माइनस यू भी बट्टा यू भी आर प्लस आर भी बट्टा आर भी यू भी आर। अब हम लोग क्या करते हैं, यू से यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, भी बच गया, यू से यू कैंसिल, भी से भी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, भी से भी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, भी से भी कैंसिल। जो बच रहा है उसको हम लिख दें, भी बच रहा था नीचे आप लोग, इसमें आर बच रहा था, इसमें भी आर बच रहा था, इसमें यू बच रहा था। अब हम लोग क्या करते हैं, आर को एक साइड कर देते हैं, इधर ऑटोमेटिक प्लस में है, इधर निगेटिव इधर आपका पॉजिटिव हो जाता है, ये निगेटिव में इधर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। हम लोग अब क्या करते हैं, आर आर एलसीएम ले लिए, 1 1 2 हो गया, 2 आई आर। एक कंसेप्ट आपका ये भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, और हम पढ़े हैं आर बराबर होता है 2f। तो जब हम लोग यहाँ पर आर बराबर 2f रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो 1/f बराबर हो जाता है 1/v प्लस 1/u। इसको आप लोग
वीडियो को 2-3 बार हमेशा देखिए। वीडियो को देखने के पहले मैंने आप लोग को 2 से 3 मिनट का पहले 4 मिनट का बेसिक बताया, उस वीडियो को हमेशा पीछे करके देखिए और देखने के बाद वीडियो को